तो गुड मॉर्निंग गाइस। फिटर एजुकेशन आप झांसी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है डिवाइडर। इसके जो पहले वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा था स्क्राइबर, और स्क्राइबर के बाद जो है कि गैप हो गया है कि वीडियो मेरा ये वाला जो डिवाइडर का है मैं काफ़ी समय बाद डाल रहा हूँ। तो उसके लिए सॉरी। क्या है कि मेरे घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो उसके लिए सो सॉरी। और आज से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अपना डिवाइडर जो है रह गया था, डिवाइडर से ही स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल वाइज सीक्वेंस हम पढ़ेंगे आगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिवाइडर। डिवाइडर आपने तो देखा ही होगा या नहीं देखा हो तो मैं आपको एक बताता हूँ कहाँ देखा होगा। आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स आते थे पहले, उसमें एक कंपास के साथ एक सेम, मतलब सेम बराबरी की जिसकी लेग्स होती थी, एक डिवाइडर भी आता था उसके साथ। तो आपने वो देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो आप थंबनेल में देख लीजिए, थंबनेल में कुछ हद तक सेम ही है। और वहाँ नहीं आए समझ में तो ये देख लीजिए, इसका एक चित्र है हमारी बलबीर सिंह की बुक में। ये रहा हमारा डिवाइडर। ये क्या करता है, किसका बना होता है, इसका काम क्या है, ये हम चित्र से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चित्र इसका समझ लिया तो समझिए कि आपका 50% तो काम हो ही गया। तो चलिए मैं आपको चित्र में समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो ये है, इसको हमें पकड़ के जो है मूव कराना होता है इसको। और इसमें ये है, ये इसको बोलते हैं नर्लिंग। ये दिख रहे हैं आपको? नर्लिंग मैं आपको इसके पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जबकि नर्लिंग क्या होती है तो बता चुका हूँ। और इसमें सबसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ हमें ये समझना है कि इसकी दोनों लेग्स समान बराबर होती हैं। और इसका साइज कैसे लेते हैं, साइज की बात आती है उसमें। सबसे पहले साइज की बात आती है, इसका साइज कैसे लेते हैं। तो साइज लेते हैं पिवट पिन से ग्रेजिंग पॉइंट तक की दूरी। मतलब इधर से जो है इसकी ये दूरी है, ये इसका साइज लेते हैं। ठीक है, इधर से। ठीक है, इधर से इसका पॉइंट तक की दूरी तक का साइज होता है। और इसका पॉइंट पॉइंट एंगल कितना होता है? पॉइंट एंगल होता है 20 से 25 डिग्री। ये आप याद कर लीजिए। साइज हो गया और पॉइंट हो गया। पॉइंट होता है इसका 20 से 25 डिग्री। ठीक है, और इसका साइज हो गया पॉइंट से पॉइंट टू रिविट, रिविट के सेंटर तक, सेंटर तक की दूरी। ठीक है, ये किसका बनाया जाता है? ये प्राय हमारे जितनी भी इस तरीके की जो टूल्स हैं उनको सभी को हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका काम है मार्किंग करना। मतलब मार्किंग करते हैं ना हम, तो हम इसको सतह पर जो है लाइनें वगैरह खींचते हैं, तो ये जल्दी घिसे ना, इस चक्कर में इनको हम हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं। ठीक है, और हाई कार्बन स्टील का अगर बना है तो इसमें सबसे बड़ी बात एक और है, इसका कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। तो इसके पॉइंट को, ये इतने भाग को जिसमें मैं गोला बनाया हुआ हूँ, इतने भाग को हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। इतने भाग को क्या कर देते हैं? हार्ड व टेम्पर। हार्ड व टेम्पर। हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये जल्दी से घिसे ना। ठीक है, अगर हम इसको माइल्ड स्टील का भी ये बनाया जाता है, लेकिन माइल्ड स्टील वाले पर हम क्या करते हैं, एमएस वाले पर हम केस हार्ड करते हैं। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, केस हार्ड माइल्ड स्टील वाले को क्यों करते हैं। क्योंकि उसकी कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। माइल्ड स्टील के जितने भी हमारे यंत्र हैं उन पर केस हार्डनिंग ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसमें और ये सबसे इसमें एक चीज़ और है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग जॉइंट, ये देख रहे हैं आप, ये है स्प्रिंग जॉइंट। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग जॉइंट है ये, स्प्रिंग जॉइंट वाला है। और एक आता है रिविट वाला, उसमें ये स्प्रिंग नहीं होती। उसमें ये स्प्रिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ रिविट वाला। जैसे कि थंबनेल में आप देख लीजिएगा, एक रिविट होगी डायरेक्ट, और इसमें स्प्रिंग स्प्रिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, वो सीधा उसको बोलते हैं रिविट जॉइंट। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं।
डेफिनेशन में क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं। डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। इसकी दो टांगें होती हैं जिनके सिरे नुकीले अर्थात तेज धार वाले होते हैं। ये प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इनको माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है और पॉइंट को केस हार्ड किया जाता है। मैंने ऊपर बताया आपको कि माइल्ड स्टील वाले को हम केस हार्ड करेंगे, ठीक है, हार्ड व टेम्पर नहीं करेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है कार्य के अनुसार ये कई साइजों में पाए जाते हैं, जैसे 100, 150, 200 mm इत्यादि। मतलब इत्यादि मतलब और भी हैं, 200 के ऊपर और भी हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं बता ही चुका हूँ। और साइज में इसमें क्या लिखा है, डिवाइडर का साइज उसकी रिवेट या पिवेट पिन के सेंटर से पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। जैसे डिवाइडर स्प्रिंग टाइप 150 mm। ठीक है, तो इस तरीके से हमको उसका साइज बोलना है, या टूल स्टोर हम जाते हैं तो बोल के इस तरीके से हमको लेना पड़ता है। तो ये मैं बेसिक बिल्कुल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई नो आप लोगों को पता होगा सब कुछ, ये छोटी बातें हैं, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिनको न्यू जो स्टूडेंट हमारे न्यू जुड़ेंगे, ऐड होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सहूलियत हो, उनको बिल्कुल बेसिक से पता हो। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप वीडियो आगे स्किप कर सकते हैं या फिर वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो। अब आता है इसमें प्रकार। मैं आपको बताया हूँ कि टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर और दूसरा होता है पिवट पॉइंट के द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है। स्प्रिंग वगैरह इतना कुछ नहीं लगा होता उसमें, डायरेक्ट रिवेट ठुकी होती है। तो हम पहले स्प्रिंग जॉइंट को पढ़ लेते हैं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की डिवाइडर में उसकी दोनों टांगों को एक चपटे स्प्रिंग द्वारा जोड़ा जाता है और दोनों टांगों को एक नट व स्क्रू की सहायता से समायोजित एडजस्ट किया जा सकता है। स्प्रिंग का तनाव होने के कारण इसके द्वारा आसानी से शुद्ध माप ली जा सकती है। हाँ, ये मेन पॉइंट है, मैं नहीं बता पाया, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ अभी। इस प्रकार के डिवाइडर का प्रयोग वर्कशॉप में अधिकतर किया जाता है। ठीक है, बाकी तो आपको सब समझ में आ ही गया होगा। अब मैं ये लाइन आपको बताता हूँ। ये कह रहा है, ये जो हमारा स्प्रिंग टाइप डिवाइडर है, इसको हम ज़्यादा प्रयोग में क्यों करते हैं वर्कशॉप में, इसका ज़्यादा प्रयोग, अधिकतर प्रयोग क्यों करते हैं और रिवेट वाले का क्यों नहीं करते हैं। और ये बोल रहा है आसानी से शुद्ध माप ली जा सकती है। शुद्ध माप आसानी से इससे ली जा सकती है, पिवट वाले से क्यों नहीं ली जा सकती है। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि ये स्प्रिंग टाइप जो डिवाइडर है हमारा, आप देख पा रहे होंगे इधर, ये देखिए, ये स्प्रिंग टाइप जो डिवाइडर है इसमें क्या है, ये देखिए आप। सबसे पहले इसमें क्या है, ये स्क्रू है। ये देखिए, ये जो है ये स्क्रू लगा हुआ है। अब इसको हम जैसे खोलेंगे, इस जबड़े को इधर खोलेंगे तो ये फैलेगा। तो इसको क्या है, हमें जैसे हमको साइज लेना है इतना, एक थंबनेल में मैंने डाला है इसका पिक, उसमें जैसे हमें इधर से इधर तक लगाना है तो हम इसको ज़्यादातर खोल लेंगे, मान के चलो इतना खोल लेंगे। ठीक है, ये हमारा समझिए अब डिवाइडर है। ठीक है, ये आप समझिए कि डिवाइडर है, ये हमारा डिवाइडर है, इतना खुल चुका है। अब हमको इसको इधर तक लाना है। ठीक है, इधर तक लाना है तो हम क्या करेंगे, जो इसका स्क्रू है, इधर आप देख पा रहे होंगे एक स्क्रू लगा हुआ है इसमें, इसमें देखिए आप, ये देखिए, ये लगा हुआ है ना, इसको कसेंगे हम। तो कसेंगे तो ये दोनों पास पास आएंगे, ये इधर आएगा और ये जो है हमारा इधर आएगा। तो दोनों पास पास आएंगे तो क्या है, ये बिल्कुल स्क्रू की जो पिच होगी, इसकी जो पिच होगी, मतलब थ्रेड जितनी हम कसेंगे उतना आराम आराम से ये मूव करेगा, मतलब खिसकेगा, बंद होगा। तो ये लगभग सेम साइज में आ जाएगा, इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, हम स्क्रू से टाइट कर रहे हैं और इतना वो आसानी से धीरे 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 बंद होगा। ठीक है, तो इस लगभग इस साइज की हम रीडिंग इसमें भर लेंगे। और पिवट वाले में क्या होता है, पिवट वाले में क्या होता है, उसको हमें हाथ से ही मूव कराना होता है, हाथ से ही उसको फैलाना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, हमें जैसे 1 mm दबाना है या 2 mm दबाना है, तो अगर हमने थोड़ा सा ज़्यादा बल लगा दिया उस पर तो क्या है, वो कभी ज़्यादा बंद हो जाता है, कभी कम बंद होता है, ज़्यादा दब जाता है, ज़्यादा खुल जाता है। और उसको क्या है, समायोजित करने में टाइम लगता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए वो बेटर नहीं है, ये बेटर है कि इसको स्क्रू कसा और तुरंत ही हमने इसको एडजस्ट कर लिया, आसानी से एडजस्ट हो जाता है। तो इससे हमारा समय की बचत होती है और एक्यूरेट जो माप है वो भी हमारी भर जाती है।
तो इसीलिए इसका ये फायदा है, इसीलिए ये ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको इस लाइन समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, फर्म जॉइंट डिवाइडर। फर्म जॉइंट मैंने बता दिया ऊपर, लेकिन फिर भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के डिवाइडर में इसकी दोनों टांगों को पिन और वाशर की सहायता से, वाशर होगा ये, वाशर की सहायता से जोड़ा जाता है। इसको केवल हाथ की सहायता से खोला खोला या होगा इधर, खोला या बंद किया जाता है। इसमें स्क्रू व नट का प्रबंध नहीं रहता। इस प्रकार के डिवाइडर का प्रयोग स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर की अपेक्षा कम किया जाता है। बिल्कुल उसने सही बात लिखी है, ऊपर मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ तो आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं उपयोग। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ऊपर बता चुका हूँ सारी कहानी। अब आते हैं उपयोग। वर्कशॉप में डिवाइडर प्रायः निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला पॉइंट है, किसी जॉब में सरफेस पर चाप, आर्क या वृत्त सर्किल खींचने के लिए। ठीक है, आर्क, चाप, सर्किल मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कोई आर्क लगानी है, इस तरह से चाप लगानी है, या कोई सर्किल ही बनाना है तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसी जॉब की सरफेस पर खींची हुई लाइनों को बराबर भागों में बांटना। स्टील रूल से माप को जॉब पर स्थानांतरण करना, मतलब ये जॉब जो माप भरता है वो ट्रांसफर करता है स्टील रूल पर जाके। मतलब जैसे इसने कोई जॉब की, ये जॉब है हमारा, मान के चलो इस पर हमें कोई मतलब इसके माप लेनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इधर से हमें इधर तक की माप लेनी है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडर लाएंगे, उसके पॉइंट इधर इधर करके इसमें माप भर के ले जाएंगे। और का क्या, इधर पे हमारा स्टील रूल है, मान के चलिए ये हमारा स्टील रूल है। ये हमारा स्टील रूल है, इसको इधर पे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। और इसकी जो ग्रेजुएशन है मिला लेंगे हम सेम, इस पे देखेंगे कि कितना है भाई ये। इसमें मतलब ये माप जो है इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इससे पता चल जाएगा हमें कि कितने mm है, 10 mm है या 20 mm है। ठीक है, तो इधर से हम लगा करके पता कर लेंगे। तो एक बात इधर और खड़ी होती है कि ये अपनी जो माप है वो डायरेक्ट नहीं बता रहा है। ये स्टील रूल पर जब जाएंगे उधर, हम जब इसको चेक करेंगे तो हमें माप का पता चलेगा कि इसमें जो रीडिंग भरी हुई है वो कितनी है। तो ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल हो गया। डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो आपको समझ आ गया होगा इस चीज़ का कि डायरेक्ट मेजरमेंट टूल क्या होते हैं और इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल क्या होते हैं। डायरेक्ट वो होता है जो तुरंत के तुरंत हमने नापा, जैसे कि हमारा इंची टेप हो गया, रूल हो गया, ये तुरंत हमें बता देते हैं क्योंकि इन पे ग्रेजुएशन होती है। और इनडायरेक्ट वो हो जाते हैं जिनमें वो तुरंत नहीं बताते हैं, पहले माप भर लेते हैं। और मैंने इसका एक उदाहरण भी दिया था धागे से आपको, कि जैसे हमें इंची टेप नहीं होता हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उतनी लंबा धागा ले लेते हैं, उतनी लंबा दुकान पे जाते हैं, पाइप लेते हैं, उसे इंची टेप लगाता है, वो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये धागा इतना लंबा है। तो उस हिसाब से आप इनडायरेक्ट मेजरमेंट उसको बोलते हैं जो हमें डायरेक्ट नहीं बताता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ सावधानियां भी हैं, मैं सावधानियां भी जल्दी से पढ़ देता हूँ। सावधानियां, सावधानियां क्या है, डिवाइडर के पॉइंट तेज धार वाले होने चाहिए। सही बात है, तेज धार वाले होंगे तभी वो मार्किंग अच्छे से करेगा। दूसरी चीज़, यदि डिवाइडर के पॉइंट घिस जाएं तो उन्हें अलग ग्राइंडिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों को एक साथ मिलाकर ग्राइंड करना चाहिए। इससे पॉइंट छोटे बड़े नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। फर्म जॉइंट डिवाइडर की रिवेट ना अधिक कसी हो और ना ही ढीली हो। ज़्यादा कसी होगी तो हम मूव कराने में तकलीफ होगी, ज़्यादा मूव होगा कम होगा। या अगर ढीली हो जाएगी तो वो फिर इधर उधर भागेगी, उसको जैसे एडजस्ट करना है होगा ही नहीं ठीक से। तो इसीलिए ना ज़्यादा ज़्यादा कसी हो ना कम कसी हो। चौथा पॉइंट है, यदि इसका प्रयोग ना किया जा रहा हो तो इसको तेल या ग्रीस लगा के रख देना चाहिए। सही बात है, आइकार्बन स्टील का बना है तो हमें इसको थोड़ा सा क्या है, उसमें जंग लगने का भी, जैसे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो मॉइस्चर वगैरह से उसमें जंग लग सकता है। तो हमारा जो है उसमें अशुद्धियाँ आ जाएंगी। तो अशुद्धियाँ बोलें तो मतलब कुछ जंग वगैरह लग जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और उसकी जो है शुद्धता पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए हमको तेल या ग्रीस लगा के रखना चाहिए। और सावधानियां तो हम अपने मन से कितनी भी बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो आज के वीडियो में आपको, उम्मीद करता हूँ कि जो डिवाइडर है वो आपको समझ में आ गया होगा।
अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेमल, और ट्रेमल का सिर्फ ओनली ट्रेमल ही पढ़ेंगे, कोई वो नहीं है उसमें। और जो आपको पार्ट इसके जो भी हैं 1 2 3 मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और अगर ये वीडियो जैसे आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उधर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।